एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आप एक होम ट्यूशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। एंड अगर आप एक बिगनर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारे ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपकी होम ट्यूशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो अगर आप भी एक होम ट्यूशन टीचर हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। एंड अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो मेक श्योर आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप भी एक होम ट्यूशन टीचर है तो आपको सबसे पहले ये बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने होम ट्यूशन स्टार्ट करते हैं तो उसका टाइमिंग बहुत ही अच्छे से फ्लेक्सिबल और बहुत ही एकदम परफेक्ट टाइमिंग रखिए ना। टाइमिंग कभी कभी क्या होता है कि आप जब बिगनर होते हो तो आप टाइमिंग क्या कर देते हो, बेसिकली 2 आवर्स का ट्यूशन होता है। कभी कभी कोई टीचर कर देती है 3 आवर्स का, कोई रख लेता है सिर्फ 1 ही घंटे का। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ना ही आपको टाइम ज्यादा रखना है, ना ही आपको टाइम बहुत कम रखना है। कभी कभी आप जैसे स्टार्टिंग में होते हो, बहुत ज्यादा जोश होता है, आप 3-3 घंटे का, 4-4 घंटे का क्लास ले लेते हो और जैसे ही आप धीरे धीरे बोर हो जाते हो तो आप उसको कर देते हो 1 घंटे। और उसके बाद क्या होता है, जितने भी बच्चे होते हैं वो निकलने लगते हैं एंड इससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी ट्यूशन की जो टाइमिंग है उसे बहुत ही अच्छे टाइमिंग पे रखिए, जिस टाइमिंग पे पेरेंट्स एंड बच्चे दोनों ही मतलब कंफर्टेबल हो आने के लिए, उस तरीके का टाइमिंग रखिए। एंड 2 आवर्स का बेसिकली ट्यूशन आपको रखना ही है। 2 आवर्स ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। ये जो टाइमिंग है ये बेस्ट टाइमिंग है, 2 आवर्स का आपको रखना है ना। जो टाइमिंग है वो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग रखिए, अपने बच्चों के स्कूल के अकॉर्डिंग रखिए। जैसे अभी लॉकडाउन है तो बच्चों के स्कूल ऑनलाइन है। कई कई बच्चों के स्कूल सुबह 11 बजे से होते हैं, कोई कोई बच्चों के स्कूल होते हैं 1 बजे होते हैं, 2 बजे होते हैं, 3 बजे तक होते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप 4 से 6 टाइमिंग रख सकते हो, क्योंकि शाम दोपहर ज्यादा रात भी नहीं हो जाती, ज्यादा शाम भी नहीं होती और ज्यादा दोपहर भी नहीं होता है। 4 से 6 का टाइमिंग रख सकते हो। 4 से 6 नहीं रख सकते हो तो आप रख सकते हो 5 से 7। ये भी बेस्ट टाइमिंग है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे, अगर कोई बच्चे दोपहर में सोते वगैरह हैं तो उनके लिए भी अच्छा होगा कि फ्रेशली वो आ सकते हैं, पेरेंट्स भी उनको छोड़ने के लिए आ सकते हैं। या फिर आप अगर बच्चों की शाम के टाइमिंग या फिर 4 बजे कुछ ऐसा स्कूल हो रहा है ऑनलाइन, तो आप रख सकते हो सुबह 9 से 11 या फिर 10 से 12। इस तरीके का टाइमिंग रखिए ताकि जो पेरेंट्स है वो उनके लिए भी सूटेबल हो। एंड मोस्टली आप ट्राई करें कि अपने एरिया के अकॉर्डिंग रखिए, जहां पर आपके एरिया में जिस तरीके का टाइमिंग रहता है मोस्टली उस तरीके का रखिए। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। एंड टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है कि अगर आप अलग टाइमिंग पे कुछ क्लास रख देते हो तो पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से मोस्टली बच्चे को वो डालते ही नहीं और डालते भी हैं तो वो अनकंफर्टेबल होता है, प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो वो ट्यूशन से निकाल देते हैं। तो आप एक बिगनर हो तो आप टाइमिंग परफेक्ट रखिए अपनी क्लास का, 2 आवर्स का रखिए, जो भी आपके एरिया में होगा उस हिसाब से रखिए। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको ट्यूशन में कभी भी बच्चों को भरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे आपको ट्यूशन में नहीं ले लेने हैं। ट्यूशंस में जब भी आप बिगनर होते हो, आपका कभी कभी आप फीस बहुत कम रखते हो तो बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं तो आप सबको एक साथ पढ़ाने लगते हो और फिर जब आप बिगनर होते हो तो आप हर किसी को टाइम देना परफेक्टली नहीं जानते हो। तो जब आप ऐसे करते हो तो वो आपके लिए भी बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज हो जाता है कि एक तरफ से आपको फीस तो मिलती है बट दूसरी तरफ से डिसएडवांटेज हो जाता है कि बच्चों को समझ में नहीं आती, और जब बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा पढ़ाई तो आपकी ट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जब भी आप एक बिगनर होते हो तो आप ट्राई करें कि बच्चों को बैच में डिवाइड कर दे। अगर आपके पास फर्स्ट स्टैंडर्ड के 2 बच्चे हैं, सेकंड स्टैंडर्ड के 3 बच्चे हैं, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप जूनियर सीनियर का 1 बैच रख सकते हो, 1st to 5th का 1 बैच रख सकते हो, फिर 6th to 9th का 1 बैच रखते हो और 10th का एक साथ रख सकते हो आप। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप बैच को अलग अलग डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड कर दोगे तो आप इजीली सबको पढ़ा पाओगे एंड बच्चों को समझ में भी आएगा एंड प्राइवेटली आप सबके ऊपर ध्यान रख पाओगे। जब आप सबके ऊपर ध्यान रख पाओगे तो उनका रिजल्ट अच्छा आएगा एंड रिजल्ट आने के बाद एट द टाइम आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगी। रिजल्ट और एक्सपीरियंस मिलने के बाद आप अपने फीस को भी इंक्रीज कर सकते हो एंड आपके ट्यूशंस के नाम भी, आपका गुडविल भी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। तो इस तरीके की करिए कि जब भी आप एक बिगिनर है तो आप बहुत सारे बच्चों को एक साथ अपने ट्यूशन में ले ना ले, बैच वाइज डिवाइड कर दे। अगर बहुत सारे बच्चे हैं, निकालना नहीं है ट्यूशन से, उनको बैच में डिवाइड कर दे एंड इस तरीके से आप पढ़ाना शुरू करिए। क्योंकि अगर आप बिगिनर हो और बहुत सारे आप बच्चों को ले लेंगे ना तो आप पढ़ा नहीं पाओगे एंड पढ़ा नहीं पाओगे तो उससे क्या होगा कि आपकी
क्लासेस आपको पता होगा कि आपके एरिया में कितने सारे अभी आजकल क्लासेस इतने बढ़ गए जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे होते हैं एंड वहां पर टीचर्स आते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, सिखाकर चले जाते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तो यही चीज आपके ट्यूशन में होगी जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपको इंडिविजुअली आप क्या अच्छा सिखा सकते हो, क्या अच्छा दे सकते हो, वो आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करिए ताकि आप अपना होम ट्यूशन जो प्राइवेट ट्यूशन है वो इजीली आप रन कर पाओ। और चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि बच्चों के लिए आपको वॉशरूम और पानी वगैरह का बराबर से फैसिलिटी रखना है आपकी क्लास में। बहुत बार ऐसे होता है कि ट्यूशन में पानी वगैरह नहीं देते हैं, तो बच्चे अपना लेके आए तो चलेगा, अगर उन्होंने नहीं लाया तो आपको उनको पानी एंड वॉशरूम बराबर से प्रोवाइड करना है। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बार बार वॉशरूम जाना चाहते हैं बट टीचर्स उनको जाने नहीं देते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होता है जिसकी वजह से आपका ट्यूशन बंद हो सकता है। क्योंकि ये जो बेसिक नीड है इसे आपको अपने ट्यूशन में बराबर से रखना है, क्योंकि बच्चों को ये सारी चीजें है ये तो चाहिए ही होता है। तो आप उन्हें बराबर से यूज करने दे एंड पानी वगैरह प्रोवाइड करिए। वो अगर लाते हैं तो ठीक है और नहीं लाते हैं तो आप उन्हें ये सारी चीजों का बराबर से फैसिलिटी अपनी क्लास में रखिए। एंड ऑल्सो बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि वो फीस कितनी चार्ज करें। तो फीस आपको अपनी लोकेलिटी के हिसाब से चार्ज करना है, जहां जितना आपके यहाँ पर चलता है उतना ही आपको, और वो किस तरीके से उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, डिटेल्ड वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से अपने लोकेलिटी के हिसाब से फीस चार्ज कर सकते हो। सो या दिस वॉज माई टुडेज वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल होगी। ये वीडियो बिगनर्स के लिए है एंड ऑल्सो बहुत सारे ऐसे टीचर्स के लिए जिनको होम ट्यूशन में प्रॉब्लम होती है कैसे स्टार्ट करें। सो आई जस्ट होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। एंड अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो मेक श्योर आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।